हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में क्या है? स्टोरी राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे स्टोरीज। ठीक है, देखो, लुक एट द पिक्चर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन, राइट अ स्टोरी इन द स्पेस गिवन बिलो। ये जो हमें पिक्चर्स दी हैं और हमें कुछ आइडियाज़ दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, इनका यूज़ करके हमें एक स्टोरी मेक करनी है। तो देखो, स्टोरी बनाते हैं हम पिक्चर्स को देख के अच्छे से। देखो, सबसे पहले क्या था? द पर्सन वॉज इन आ गार्डन। ये जो पर्सन है किसमें है? एक गार्डन में। एंड वांटेड टू, और क्या चाहता है? आ ट्री वाटर। क्या चाहता है वो? ट्री वाटर। ही हैड आ होज। उसके पास एक होज है। होज ये दिख रही, ये क्या है? एक होज है। उसके पास एक होज है। दे हैड आ होज एंड आ हुक। उसके पास एक हुक भी है। ही पुट ऑन द ट्री। उसे वो किस पर रखता है? ट्री पर। एंड ओपन द टैब। वो अपने उस होज को किससे कनेक्ट करता है? एक टैब से कनेक्ट करता है, जिससे उसका वाटर उस जो हमने पाइप का यूज़ करा था, जो हमने होज का यूज़ करा है, उससे वो पानी निकले। ओपन द टैब एंड वाटर इज लाइक रेन। वाटर किसकी तरह आने लगा? रेन की तरह, बारिश की तरह। जब उसने टैप को ऑन करा, सून, जल्द ही वो पूरा गीला हो गया उस पानी से। सून ही वॉज ऑल वेट। जल्द ही वह पूरी तरह से गीला हो गया। देन उसने क्या करा? द पर्सन मैनेज्ड come out from the water of tap। द पर्सन वॉज इन अ गार्डन। एक पर्सन है गार्डन में, और क्या चाहता है वो? ट्री को पानी देना, यानी कि ट्री से पानी लेना। ही हैड आ होज एंड आ हुक। उसके पास एक होज है और एक हुक है। ही पुट ऑन द ट्री एंड ओपन टैप एंड वाटर इज लाइक रेन। सून ही वेट ऑल। वो क्या करता है? उस टैप को उस ट्री के ऊपर लगा देता है, और जब टैप को ओपन करता है तो उसमें से पानी किस तरह से आता है? जैसे बारिश हो रही हो, और वो जल्द ही पूरा गीला हो जाता है। मैनेज्ड ऑल द वाटर ऑफ द टैप। वो पूरी टैप का पानी अपने ऊपर मैनेज कर लेता है। जो टैप का पानी आता होता है, वो पूरा पानी उसके ऊपर आ रहा है। ये देखो, इस तरह से हमने ये स्टोरी कैसे बनाई? इन पिक्चर्स को और कुछ जो हमें वर्ड्स दिए थे, उन वर्ड्स का यूज करके हमने क्या एक स्टोरी क्रिएट की। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं अब हम। हमें ये वाली स्टोरी कंप्लीट करनी है। हमें कुछ क्लूज दिए हैं, इन क्लूज के अकॉर्डिंग ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। देखो, रामू वॉज अ कैप सेलर। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ डिस्टेंट विलेज टू सेल हिज कैप्स। ऑन द वे ही फील टायर्ड। रामू अपने कैप को बेचने के लिए एक दिन जाता है दूर के गांव।
टू सेल हिज कैप्स को बेचने के लिए। ऑन द वे ही फेल्ट टायर्ड एंड जब उसे थकान महसूस हुई तो वो क्या करेगा, आप खुद से थिंक करो। वो आराम करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा वो, ही डिसाइडेड, ही फील टायर्ड एंड डिसाइडेड टू सम रेस्ट, कुछ आराम करने की सोचता है, वो निश्चय करता है। देन उसके बाद ही स्लेप्ट, वो उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। उसके बाद ही पास ही के पेड़ पर कुछ मंकीज दिखाई देते, कुछ मंकीज उसकी कैप्स को देखते हैं। मंकीज, द मंकीज केम एंड ऑल हिज कैप्स पुट ऑन हिज हेड, सारी कैप्स को वो अपने सिर पर पहन लेते हैं। पुट ऑन हिज हेड व्हेन ही वॉज अवोक, जब वो उठता है तो वो क्या देखता है, जब वो उठता है तो क्या देखता है, हिज ऑल कैप्स ऑन द हेड ऑफ मंकीज, उसके सारे कैप्स किसने पहने हुए थे, मंकीज ने। ही थिंक फॉर अ वाइल, कुछ देर वो सोचता है कि मैं इनसे अपनी टोपी वापस कैसे लूं। ही थिंक फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए वो सोचता है कि मैं इनसे अपनी कैप कैसे वापस लूं। देन ही, वो कहता है कि ही, जैसे जैसे वो करता है उसी तरह से कॉपी हिम, जो बंदर होते हैं जैसे जैसे वो करता है तो वो कॉपी करता है उनकी तरह मंकीज। देन सारी टॉपीज को वो नीचे गिरा देते हैं। वो क्या करता है फिर, ही कलेक्ट ऑल हिज कैप्स एंड वेंट हैप्पीली, और वो वहां से वेंट देयर हैप्पीली, जब उसे अपनी सारी कैप्स मिल जाती है तो उन्हें वहां से वो इकट्ठा करके वापस चला जाता है उन्हें बेचने के लिए। इस वाली स्टोरी में क्या था, कुछ मंकीज थे, मंकीज रामू को बहुत परेशान करते हैं, उसकी कैप्स ले लेते हैं सारी। यानी कि जब रामू एक कैप सेलर है, वो कहाँ जाता है, दूर के गांव में उन कैप्स को बेचने के लिए जाता है, लेकिन वो रास्ते में जाता जाता बहुत थक जाता है, तो वो क्या काम करता है, सोचता है कि मैं थोड़ा यहाँ पर आराम कर लूँ। एक ट्री के नीचे वो आराम करने लगता है, तो कुछ मंकीज उसकी कैप्स को लेकर अपने सिर पर पहन लेते हैं, और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी सारी कैप्स तो मंकीज के पास है। तो वो सोचता है, कुछ देर सोचने के बाद उसे आइडिया आया कि क्यों ना मैं जैसे जैसे मैं करता हूँ उसी तरह से ये मंकीज करेंगे। तो उसने इशारा किया, उसी तरह से उन मंकीज ने उसकी सारी कैप्स को नीचे गिरा दिया। फिर उसने वो सारी कैप्स को बटोरा और वापस वहाँ से चल दिया। ठीक है, आज की स्टोरी में यही था। हमें कुछ स्टोरी दी गई थी, उसको हमें पिक्चर्स के और वर्ड्स के बेस्ड पे खुद से बनाना था। ठीक है, ये स्टोरी थी। बस आप इस वाली स्टोरी को अपनी नोटबुक में नोट करके अच्छे से 1-2 बार देखना एंड खुद से भी ट्राई करना कि हम स्टोरीज को कैसे यूज़ करके बना सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी ग्रामर में अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं स्टोरीज को क्रिएट करना, कि हम स्टोरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।